आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के चायल के पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। विधायक जी, जिस तरीके से आप विधायक थे तो विधानसभा चायल में विकास की लहर दौड़ रही थी और वो कहीं ना कहीं इस समय विकास रुक गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। विकास रुका नहीं है, विकास निरंतर हो रहा है। जहां हमारे जनप्रतिनिधि है वहां भी हो रहा है, जहां नहीं है वहां भी हो रहा है। सरकार के लिए सब बराबर है। हाँ, एक जनप्रतिनिधि का जो प्रयास होता है, एक जनप्रतिनिधि का जो वो होता है, उसको लेकर बहुत सी चीजें ऐसी सुनने में आती हैं। खैर, हम उसमें एक ही बात कहना चाहेंगे कि 17 से लेकर 22 तक मैं विधायक रहा। गंगा के तट से लेकर जमुना के तट तक ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई मजरा नहीं है जहां संजय गुप्ता न गए हो, संजय गुप्ता ने संवाद न किया हो, संजय गुप्ता ने सड़कें न बनवाई हो, बिजली का काम न किया हो, लैंड ऑर्डर पे काम न किया हो। और कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं संजय गुप्ता लाए। तमाम फ्लाईओवर ले आए, तमाम सड़कें ले आए। लगभग 319 सड़कें मैंने बनवाई हैं अपनी विधानसभा में। आज आप देख सकते हैं गांव गांव चौड़ी सड़कें बनी हैं। तमाम परियोजनाएं, स्टेडियम हमने बनवाया, बस स्टॉप हमने बनवाया, ITI कॉलेज हमने बनवाया, पॉलिटेक्निक, या इस तरीके की तमाम चीजें। चरवाको नगर पंचायत हमने बनवाया, भरवारी नगर पंचायत थी उसको नगर पालिका परिषद हमने बनवाया। भरवारी तहसील की भी मैं टेंटेटिव नोटिफिकेशन हो गया था, फिर मेरे पूर्व विधायक होने के बाद वो फाइल आगे नहीं बढ़ सकी। नंदा के पूर्व के यमुना के पुल की घोषणा हमने करवाई, फाइल उसकी स्वीकृति हो गई थी, मगर मेरे पूर्व विधायक होने के बाद वो फाइल आगे नहीं बढ़ी थी। ऐसी तमाम परियोजनाएं जो थी, हमने बड़े ट्रांसफार्मर का वर्कशॉप ले आए, अग्निशमन केंद्र ले आए थे, भरवारी के नाम से एक थाना ले आए थे। वही भरवारी थाना आज संदीपन घाट थाना के रूप में आपके क्षेत्र में बन चुका है। विकास हो रहा है। बहुत सी सड़कें भी अभी भी मेरी बन नहीं है, मेरी प्रस्तावित सड़कें, मेरी स्वीकृत कराई हुई सड़कें, काम चल रहा है। तो डबल इंजन की सरकार है, काम हो रहा है। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, हम उस जनप्रतिनिधि से ज्यादा हम सरकार की बात करते हैं। सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। विधायक जी, जैसा कि जनप्रतिनिधि को हमने बहुत देखा, जनप्रतिनिधियों को उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद वो चर्चाओं में नहीं रहते, लेकिन संजय गुप्ता हमेशा चर्चाओं में रहे हैं और आज भी हैं। देखिए, संजय गुप्ता ने जब 12 में जब चेयरमैन बने थे तो हमने कहा था मेरा नगर मेरा परिवार है। 17 में जब विधायक बने तो हमने कहा मेरी विधानसभा मेरा परिवार है। तो परिवार 5 साल के लिए थोड़ा होता है, परिवार अंतिम सांस तक रहेगा, परिवार सदा रहेगा। पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, सबसे मेरे रिश्ते हैं। कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई मेरा छोटा भाई, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई बड़ी अम्मा है, कोई छोटी अम्मा है, कोई बहन है, कोई हमारी भतीजी है, कोई भतीजा है। हर व्यक्ति से रिश्ता है मेरा। जाति पात से ऊपर उठकर संजय गुप्ता ने सदा राजनीति किया है। संजय गुप्ता के ऊपर कभी जाति का, किसी जाति की उपेक्षा या किसी जाति को उपकृत करने का मेरे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं था। मेरे दरवाजे पे कोई भी आया, उसने मुझे वोट दिया हो चाहे ना दिया हो, चाहे उसने मेरा विरोध किया हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी समाज का हो, मैंने अपने दरवाजे पे सबका सम्मान किया है, सबका काम किया है। और विकास एक ऐसी चीज है जो किसी जातिगत या किसी व्यक्तिगत नहीं होती है। विकास हमेशा सर्व समाज के लिए होती है। ये सरकार सबकी है। विधायक जब बनता है तो सबका बनता है। और आप मेरी प्रोफाइल आप उठा के देख लीजिए, आपको तो आलोक जी खुद पता है, मैंने कभी किसी से जात देखकर संबंध नहीं बनाया। पूरी विधानसभा को अपना परिवार माना है। विधायक रहा तब भी परिवार रहा, आज विधायक नहीं हूं, पूर्व विधायक हूं तब भी मेरा परिवार है और सदा अंतिम सांस तक ये परिवार रहेगा। कभी मेरे स्वभाव में परिवर्तन नहीं मिलेगा, मेरी सेवा नीति में परिवर्तन नहीं मिलेगा। जिससे जो रिश्ता है संजय गुप्ता सदा निभाने के लिए संकल्पित है। जैसे कि विधायक जी, पंचायत चुनाव आ रहा है और 2027 का विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, तो इस पर क्या रणनीति तैयार हो गई? देखिए, रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। पंचायत चुनाव में हमें अपने गांव में प्रधान बनाने हैं, जिला पंचायत में अपने सदस्य बनाने हैं, अपने जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना है, मुझे हर ब्लॉकों में अपना ब्लॉक प्रमुख बनाना है। 27 में अपनी सरकार बनानी है। 17 में जैसे एक प्रचंड लहर के साथ सरकार आई थी, उसी तरह 27 में भी प्रचंड लहर के साथ सरकार आएगी। आप चिंता मत करें, 27 में भी आपको जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा।
विधायक जी, आजकल एक चर्चाएं बहुत चल रही है हाँ। कि बीजेपी अगर आपको टिकट नहीं देगी तो आप किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ऐसा ही ना, चर्चा करने के लिए कुछ लोग पेशेवर भी होते हैं, कुछ लोगों को चर्चा के लिए लगाया जाता है, कुछ लोगों को खरीदा जाता है, कुछ लोगों को मैनेज किया जाता है, कुछ लोगों से लोग पैसा खर्चा करके चर्चा कराते हैं। संजय गुप्ता पर यह अफवाह फैला दो, संजय गुप्ता पर ये आरोप लगा दो, चर्चाएं। तो कभी कोई इनको भूमाफिया बना देता है, कभी कोई कहता है इन्होंने मकान कब्जा कर लिया, कभी कोई कहता है ये कर लिया, कभी कोई कहता है वो कर लिया। मगर झूठ झूठ होता है, झूठ की गाड़ी ज्यादा लंबी नहीं चलती है। बाकी जो मेरी सेवा नीति है, आप सेवा को देखिए, चर्चा करने वाले को चर्चा करने रहने दीजिए। हमेशा ये ध्यान रखिए, चर्चा किसकी होती है? जो जिंदा होता है। जो जिंदा नहीं होता उसकी चर्चा नहीं होती है। विरोध किसका होता है? जो लोकप्रिय होता है। कमजोर का कोई विरोध करता है क्या? कमजोर की कोई चर्चा करता है क्या? आपका भाई मजबूत है इसलिए चर्चा होती है। आपका भाई मजबूत है इसलिए हो सकता है अन्य दल के लोग भी चाहते हो कि संजय गुप्ता मेरे साथ हो सकता है वो भी चर्चा कराते हो। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, जनता की सेवा का संकल्प है, जनता की सेवा करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि फिलहाल ये बात तो सत्य है कि संजय गुप्ता जब विधायक थे तब भी काम कर रहे थे और आज विधायक, पूर्व विधायक हैं फिर भी काम कर रहे हैं। कौशाम्बी से आलोक यादव, IND 24।